नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बाल मनोविज्ञान का। और ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सीटेट परीक्षा 2024 के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा आपको। तो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने के लिए और प्रैक्टिस सेट करने से प्रश्न याद होते हैं, और प्रश्न याद होते हैं तो परीक्षा में प्रश्न सही होते हैं। तो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी है थॉर्नडाइक ने, और ये पुस्तक लिखी है 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान का जन्म हुआ भूगोल से, दर्शन से, संस्कृत से या नीति शास्त्र से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो हुआ दर्शन से। प्रश्न नंबर 3, एमिल किसकी रचना थी? अरस्तू की, प्लेटो की, रूसो की या फिर रॉस की? तो रूसो जो थे वो प्रकृतिवादी विचारक थे और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एमिल। तो ये रचना है रूसो की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है? वैयक्तिक भिन्नताओं को समझना, समायोजन, संवेगात्मक एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक या उपयुक्त सभी? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, अभिवृत्ति निर्माण के कितने आधार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिवृत्ति निर्माण के जो आधार हैं वो हैं 4। और वो कौन कौन से हैं? समन्वय नंबर 1, समन्वय नंबर 2, आघात नंबर 3, भेद, और नंबर 4 स्वीकार। तो ये 4 अभिवृत्ति निर्माण के आधार हैं: समन्वय, आघात, भेद और स्वीकार। प्रश्न नंबर 6, व्यावसायिक नैतिकता के सैद्धांतिक मुद्दे हैं? तो व्यावसायिक नैतिकता के जो सिद्धांत हैं, जो मुद्दे हैं वो हैं उपयुक्त सभी। ये भी है परस्पर विरोधी हित, नैतिक मुद्दे और दृष्टिकोण, आचार, अधिकारी, ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 7, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वो है उपयुक्त सभी। अनुशासन, प्रियता एवं श्रमशील होना चाहिए शिक्षक। साहस एवं नियंत्रण होना चाहिए, और सही निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो वो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक ये जो है ये गुण होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, अभिप्रेरणा मुख्य रूप से होती है? 2, 3, 4 या 5? तो अभिप्रेरणा जो होती है वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। वो होती हैं नंबर 1, धनात्मक एवं ऋणात्मक, और नंबर 2, बाह्य एवं आंतरिक, और नंबर 3 होती है मौद्रिक प्रेरणा। प्रश्न नंबर 9, दंड का छात्र के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए कोई शिक्षक बच्चे को दंड नहीं देता है। प्रश्न नंबर 10, 8 वर्ष की पल्लवी की मानसिक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 8 वर्ष की ये वास्तविक आयु हो गई और मानसिक आयु ये हो गई 10। तो MA/CA गुणा में 100 होता है, तो इसका ऐसे निकल आएगा 10/8 गुणा में 100। इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौकू 100 और 2 से ये कट जाएगा, सॉरी ये इसकी जो वो है 8/10 गुणा में 100। मानसिक आयु बटे ये सूत्र होता है MA/CA गुणा में 100। तो इसकी जो मानसिक जो बुद्धि लब्धि हो जाएगी इसकी, तो वो हो जाएगी 125। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मानसिक आयु कितनी है? 10/8 गुणा में 100। इसको काटेंगे तो ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, यहाँ 25 आ गया, 25 ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 25 पंचे 125। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त की गई है? बताना है। NCF 2005 कितने अध्यायों में विभक्त की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब वो 5 कौन कौन से हैं? परिक्षेप, सीखना और ज्ञान, नंबर 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, नंबर 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और नंबर 5 है व्यवस्थागत सुधार। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद का। प्रश्न नंबर 13, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो वर्णांध जो होता है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लाल और हरा का अंतर नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 14, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो हैं अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि का विकास है, बुद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विरोधी है, इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के पूरक होते हैं बुद्धि एवं विकास। प्रश्न नंबर 16, परिपक्व काल का समय क्या है? तो परिपक्व काल के किशोरावस्था भी कहा जाता है और इसकी जो अवस्था होती है 12 से 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है, या ऑप्शन नंबर बी, ऐसी विद्या जिसमें हर प्रकार की शिक्षण कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक बनने की कला है, या ऑप्शन नंबर डी, सीखने सिखाने की कला है। तो शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी विद्या है जिसमें हर प्रकार की शिक्षण कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन है? घर, मंदिर, विद्यालय या फिर मित्र मंडली? तो बालक का जो समाजीकरण होता है वो सबसे पहले अपने घर, अपने माता पिता, अपने परिवार से होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा घर।
प्रश्न नंबर 19, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? एन सेन गुप्ता ने, या CN बोस ने, या फिर AN चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी वो 1916 ईस्वी में की गई थी, और ये की है ऑप्शन नंबर A NN सेन गुप्ता ने। प्रश्न नंबर 20, बच्चे किसके सानिध्य में बेहतर सीखते हैं? टीवी देखकर, दादा दादी का प्यार पाकर, माता पिता की डांट से, या स्कूल में अपने शिक्षक से? तो प्राय देखा जाता है कि अपने कार्यों में व्यस्तता व टकराव के कारण माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अतः बच्चे अपने स्कूल में अपने शिक्षक समूह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो कोहलबर्ग के द्वारा विकसित जो मानसिक विकास का जो सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर A क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 22 महत्वपूर्ण प्रश्न है, TAT परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 31, 10, 12 या 33? तो TAT टेट परीक्षण जो होता है वो उसमें कार्डों की संख्या होती है 31। प्रश्न नंबर 23, मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैस्लो, रोस, अल्पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो मांग का सिद्धांत जो दिया है वो मैस्लो ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? रोस, अल्पोर्ट, हरमन रोसा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस परीक्षण की खोज हुई थी 1920 ईस्वी में और हरमन रोसा ने की थी। ये स्विट्जरलैंड के हैं। प्रश्न नंबर 25, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो जो उसके कारक होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और वो कौन कौन से होते हैं? 2। एक होता है जैवीय कारक और दूसरा होता है वातावरणीय कारक। प्रश्न नंबर 26, भाषा विकास का सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 27, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंधन। प्रश्न नंबर 28, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर, चूहा, बिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, बालक में मानसिक योग्यताओं का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 10 वर्ष में या 14 वर्ष में? तो इसका सही उत्तर है क्रो के अनुसार। क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसका जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 30, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह कथन किसका है? रॉस का, राइस का, अरस्तू का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कथन है रॉस का। तो ये थे महत्वपूर्ण
बाल मनोविज्ञान से प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।